ठीक है, मैं दुबे साहब का रुख करूंगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है। दुबे जी, ये एक ऐतिहासिक पल है, आज इतिहास रचने जा रहा है और हमारी पीढ़ी बहुत खुशकिस्मत है कि इस ऐतिहासिक पल के हम गवाह बन रहे हैं। लेकिन कहा जाए तो राजनीति के नजरिए से भी आज ये बहुत अहम पल है। देखिए, जब आप कहते हैं राजनीति, तो राम राज्य क्या है? राज्य की स्थापना ही तो नीति है। इसलिए अगर कोई नीति शुरू राम से होती है तो वो ही नीति है, वही भारत का वैभव है, वही भारत को पुनर्स्थापित कर सकता है। अगर हम भगवान राम के चरित्र को धारण नहीं कर सकते और भगवान को स्थान नहीं दे सकते तो फिर हम हैं कौन? हम अपनी पहचान खो रहे हैं। और अगर हम अपने पूर्वज और पहचानों को ही खो बैठे तो इस देश में हम करना क्या चाहते हैं? इसलिए जब आप राजनीति की बात करते हैं तो मेरा मन सीधा कहता है कि जब राम स्थापित हुए हैं तो नीति भी राममय ही हो जाएगी और राज्य भी राममय ही हो जाएगी। राजा धर्म का मूल है। लेकिन राम तो युग युग से यहीं पर है। आज ठीक है, मंदिर बना है और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि राम युग युग से यहीं पर हैं, लेकिन कहां थे? उनके काल में हमारे और एक क्रेडिट देना होगा संघ परिवार को कि संघ परिवार के चलते ही, मैं डीके दुबे जी से इस पर रिएक्शन लूंगा कि डीके दुबे जी, संघ परिवार के चलते ही इस आंदोलन ने ये मूर्त रूप लिया है। जिस तरह की तैयारी संघ परिवार ने की, अपने संगठनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, जन जागरण के द्वारा जो चेतना फैलाई, क्यों डीके दुबे जी क्रेडिट मिलना चाहिए संघ परिवार? बिल्कुल ऐसा है। संघ ने अपनी पूर्ण तपस्या सिर्फ 2 ही बार लगाई है, और वो पहली बार 75 के आंदोलन में लगाई थी और दोबारा संघ परिवार ने अपनी पूरी तपस्या राम मंदिर आंदोलन में लगाई थी। इसलिए राम मंदिर आंदोलन के विषय में ये कहा जाता है कि संघ के पास जो पूंजी थी, जितनी भी थी, वो पूरी पूंजी राम पर समर्पित कर दी थी। ऐसा हम लोगों को बताया जाता है और ऐसा हमको महसूस भी होता है, क्योंकि संघ का जो मुख्य वर्ग काम है वो है हिंदू समाज को इकट्ठा करना, हिंदू समाज को एकजुट करना और राष्ट्र में सहयोग के लिए अग्रसर करना। अब उसमें क्या भूमिका हो और कैसे हो? जब राम राज्य की आप बात करते हैं और राम को ही स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसा राम राज्य? इसलिए संघ का विचार शुरू से रहा कि जब राम स्थापित होंगे तो फिर हम बड़ी तेजी से भारत में युग परिवर्तन, जो युगाग्त परिवर्तन हम करना चाहते हैं, वो परिवर्तन होगा और भारत अपने मूल स्वभाव में आएगा। जिस समय ये कहा जाता था कि विश्व की 80% इकोनॉमी भारत पर थी, वो तभी होगा जब भारत अपने आप में पुनः अपने स्थान पर आएगा, अपने वैभवशाली इतिहास को पुनः दोहराएगा। इसलिए ये पूरा का पूरा आंदोलन, यदि हम कहें तो संघ परिवार ने पूरी पूंजी इस पर समर्पित की थी। ठीक है, और दिख रहा है, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मोहन भागवत जी सबका अभिवादन करते हुए वो भी एक पूरा चक्कर लगा के जा रहे हैं, क्योंकि इतने वीवीआईपी गेस्ट, 8000 वीवीआईपी गेस्ट, इतने सारे वीवीआईपी गेस्ट पार्लियामेंट को